गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। यह साइंटिफिक कंटेंट है, मैं समझता हूं कि इस सब्जेक्ट को समझने में आपको मदद करेगा। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको फैटी लिवर है तो वास्तव में आपको क्या बचाना चाहिए, आपको खाने में क्या परिवर्तन करना चाहिए एंड विच आर द थिंग्स जो वास्तव में फैटी लिवर को बढ़ाती हैं। नाउ फैक्ट्स कुछ हैं जो मैं चाहता हूं कि आप फैटी लिवर के बारे में समझें। जो फैटी लिवर है वो बेसिकली दो तरह का होता है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि मेजर टू टाइप्स का फैटी लिवर होता है। एक फैटी लिवर है जो अल्कोहल इंड्यूस्ड होता है, इसे कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, एंड दूसरा होता है जो बिना अल्कोहल के होता है, इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और NAFLD। जहां तक फैटी लिवर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन, माइंड यू 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वास्तव में फैटी लिवर से सफर करती है। यह बिल्कुल फैक्ट है। इसका मतलब यह है कि फैटी लिवर का जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, या फॉर दैट मैटर डेवलपिंग कंट्रीज हैं ऑन द अपर रेंज, वहां पर उतना ही ज्यादा इंसिडेंस है ऑफ द फैटी लिवर बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि वहां हाई कैलोरी डाइट्स आर मोर प्रेवलेंट। नाउ जहां तक लिवर फेलियर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो लिवर फेलियर है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फैटी लिवर, यानी फैटी लिवर होगा, नैश होगा, सिरोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, इन अल्टीमेटली लिवर फेलियर डेवलप होगा। दैट इज द होल सीक्वेंस विद द फैटी लिवर फॉलोज। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि फैटी लिवर के रिस्क में कौन से लोग खड़े होते हैं, वो लोग खड़े होते हैं जिन्हें ओबेसिटी है। इसका मतलब यह है कि उनका जो BMI है वो 30 से ज्यादा है। वो लोग हैं जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि खाना तो ठीक खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज का लेवल बिल्कुल नीचे की तरफ है। नंबर 3 पर वो लोग होते हैं जिन्हें जंक फूड, हाईली प्रोसेस्ड डाइट या हाई शुगरी कंटेंट या हाई फैट कंटेंट खाने की आदत है। इन नंबर 4 पे वो लोग होते हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, इन जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस मोस्टली अनकंट्रोल्ड है। इवन विद कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस आल्सो फैटी लिवर का इंसिडेंस काफी हाई है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर फैटी लिवर है तो फैटी लिवर को रिवर्ट करने का या कंट्रोल करने का कोई सबसे अच्छा तरीका तो वो है सिर्फ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर इन दोनों चीजों को किया जाए तो फैटी लिवर को न सिर्फ रोका जा सकता है, इसे रिवर्ट भी किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो इसको रोक सकती हैं या उसको रिवर्ट करने की ताकत रखती हैं। नाउ सबसे पहले देखिए आप अल्कोहल। अल्कोहल पॉसिबली इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। इसको माना जाता है कि इज द मेजर कॉज ऑफ द फैटी लिवर। जो अल्कोहल आप यूज करते हैं उसमें एक मेटाबोलाइट डेवलप होता है जिसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये लिवर को डैमेज करता है एंड फैटी लिवर एंड कंसीक्वेंटली बाकी सब चीजें जो है उनको बढ़ाता है। इसके अलावा जो फैटी लिवर है वास्तव में जब अल्कोहल के चलते होता है तो अल्कोहल एक्चुअली एम्प्टी कैलोरीज आपकी बॉडी में देती है और उसको जो है ब्लड शुगर का लेवल उसको ऊपर करके चलती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है टुवर्ड्स हाई फैट इन हाई कैलोरी डाइट। आप स्नैक्स भी खाते हैं तो हाई फैट खाते हैं, हाई कैलोरी खाते हैं। आप खाना भी खाते हैं तो आप मेंटली प्रोन होते हैं फॉर हाई फैट एंड हाई कैलोरी फूड के लिए, जिससे कि आपको फैटी लिवर ऊपर की तरफ जाता है। ये बात सही है कि ये जो भी एक्स्ट्रा फैट आप खाते हैं ये अल्टीमेटली लिवर में डिपॉजिट होता है एंड फैटी लिवर क्रिएट करता है। नाउ लुक एट द एडेड शुगर। जी एडेड शुगर का जहां तक सवाल है ये बहुत डेंजरस आइटम है इन द सेंस कि जब भी आप एडेड शुगर खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाता है। ये ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इंसुलिन का लेवल बेसिकली ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो ये जब लिवर के अंदर पहुंचती है तो या तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और अगर और ज्यादा भी पहुंचती है तो वास्तव में ये फैट में कन्वर्ट या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगी ये वास्तव में लिवर में डिपॉजिट होगी एंड एक फैट का कंटेंट लिवर के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा। तो खाई तो आपने शुगर है लेकिन बढ़ेगा फैट। तो ये मत सोचिए कि शुगर खाने से फैटी लिवर का क्या लेना देना है। हाई शुगरी कंटेंट अल्टीमेटली लिवर को फैटी बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। ये जो कॉमनली जो आइटम्स आप यूज करते हैं, कैंडीज हैं, कुकीज हैं, इवन फ्रूट जूसेस फॉर दैट मैटर विद एडिटिव्स, ये वास्तव में फैटी लिवर को प्रमोट करने की ताकत रखते हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारा जो कंट्री है, इतनी जो स्वीट शॉप्स हैं, जो वैरायटी ऑफ जो मिठाइयां बेचती हैं, ये मिठाई वो मिठाई, ये जो मिठाइयां हैं ये वास्तव में फैटी लिवर की ब्रीडिंग फैक्ट्रीज हैं।
ये जो मिठाइयां आप खाते हैं, ये फैटी लिवर की ब्रीडिंग फैक्ट्री है। ये वास्तव में इज द मेन रीजन फॉर फैटी लिवर इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द डीप फ्राइड आइटम्स। जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं हमेशा हाई कैलोरी होते हैं। जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं उनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, बहुत सारे में तो ट्रांस फैट्स होते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स दे आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस फैट्स, जो आपके लिवर में डिपॉजिट होके आपका जो लिवर है उसको डैमेज करते हैं, उसमें फैटी लिवर डेवलप कराते हैं। यह बात सही है कि जब आप फैट इतनी मात्रा में ज्यादा खाते हैं तो वास्तव में आप हाई कैलोरी डाइट लेते हैं और ये कैलोरीज आपकी जो लिवर है उसमें जाके अल्टीमेटली फैट को डिपॉजिट करती हैं, प्रमोट करती हैं और फैटी लिवर को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखिए, जो आप स्नैक्स या मार्केट में जो ना इस तरह की चीजें खाते हैं उनको ध्यान से देखें। जो डबल फ्राइंग है इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस। डबल फ्राइंग, तो किसी भी चीज को दो बार फ्राई करना। जो आप मार्केट में समोसे खाते हैं, आलू बोंडे खाते हैं, ब्रेड पकोड़े खाते हैं, भजिए खाते हैं, कभी आपने ध्यान से देखा कि सभी के सभी जो आइटम्स हैं वास्तव में डबल फ्राई करके आपको दिए जाते हैं। जो डबल फ्राइंग होती है इज मोस्ट डेंजरस एंड ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देती है, आपको जो है ना एक इंप्योर फैट देती है, ये फैट की मात्रा ज्यादा देती है एंड फैटी लिवर को प्रमोट करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। नाउ व्हाट अबाउट द साल्ट? जहां तक साल्ट का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि आपने अगर ज्यादा साल्ट लिया तो वाटर का रिटेंशन होगा। वाटर का रिटेंशन होगा तो वास्तव में फैटी लिवर को प्रमोट करेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, साथ में आपको डायबिटीज मेलाइटिस है और आप ऊपर से साल्ट भी ज्यादा लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो थ्री थिंग्स वास्तव में आपको ज्यादा ट्रबल और ज्यादा परेशान करने की ताकत रखता है। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको 24 घंटे के अंदर 1500 मिलीग्राम से ज्यादा जो नमक है वो वास्तव में यूज नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए, सेहत के लिए शायद सबसे अच्छा है। नाउ लुक एट दीज व्हाइट ब्रेड्स जो हम खाते हैं। रोज सवेरे नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, हम जो है रोज चावल खाते हैं, बहुत सारे जो उसमें पास्ता, मैक्रोनी, इस तरह की चीजें खाई जाती हैं। नाउ आप ध्यान से देखिए, जहां भी व्हाइट लिखा हुआ है शब्द, जैसे व्हाइट ब्रेड की हम बात करते हैं, व्हाइट का मतलब है कि इसमें जो भी आटा है वो हाईली प्रोसेस्ड है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि व्हाइट का मतलब है कि ये ज्यादा प्रोसेस्ड है। जो भी चीज ज्यादा प्रोसेस्ड होगी तो वास्तव में यह है कि ये ग्रेन की बजाय ये आपका जो ब्लड शुगर है उसको ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाएगी, क्योंकि इसमें फाइबर तो है नहीं। वास्तव में जब भी ये रिफाइंड होती है तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा इसका ज्यादा होता है। जब आप इस तरह की चीज कंज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट राइस खाया, तो न सिर्फ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा है। ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर भी ऊपर जाएगा, और ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा। आप ये ध्यान से देखिए कि इंसुलिन बार बार ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। एंड साइंस ऐसा मानती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैटी लिवर। तो अगर आपको फैटी लिवर को बचाना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचाना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचाना है तो इंसुलिन की सर्ज को बचाना है, और इंसुलिन की सर्ज को बचाना है तो आपका जो फूड है उसको ग्लाइसेमिक लोड कम होना चाहिए, इन वास्तव में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की जरूरत है। नाउ लुक एट द रेड मीट। जब हम रेड मीट की बात करते हैं तो रेड मीट में सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। आप जानते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, ये दोनों चीजें हैं, ये हाई कैलोरी हैं, ये आपके लिवर में पहुंच के फैट को डिपॉजिट करती हैं एंड फैटी लिवर को जनरेट करती हैं। अगर हम फैटी लिवर की जेनेसिस को देखें इन द वेस्टर्न वर्ल्ड तो पॉसिबली रेड मीट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके चलते फैटी लिवर डेवलप हो रहा है। एक्चुअली रेड मीट दोनों तरह से आपको ट्रबल करता है, इन द सेंस कि रेड मीट में खुद में अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होती है, एनिमल फैट की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, इन इसकी जो कुकिंग की प्रोसेस है उसमें काफी मात्रा में ऑयल यूज किया जाता है, तो इसकी जो कैलोरी वैल्यू है काफी ऊपर की तरफ चली जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि ओबेसिटी एंड फैटी लिवर के लिए रेड मीट पॉसिबली इज द मोस्ट कॉमन रीजन। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो फैटी लिवर दो ही तरह का है, दैट इज अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। लेकिन इसको बिल्कुल आप लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंज, अगर इस पर बिल्कुल खुली आंख से ध्यान दें तो इसको न सिर्फ अवॉइड किया जा सकता है, इसको रिवर्ट किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में चेंज करते हैं,
आप रेगुलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, इन चीजों को खुली आंख से देखते हैं कि क्या मुझे इस्तेमाल करना है और क्या मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, तो फैटी लीवर को कंट्रोल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि फैटी लीवर को कंट्रोल करने में, उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।